भारी भरकम राजनीतिक इंतजाम के बावजूद भाजपा हाईकमान का ऑपरेशन लोटस हिमाचल में सिरे नहीं चढ़ सका। हालांकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अपने पाले में कर भाजपा ने आक्रामक शुरुआत करी। शुरुआत इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में दल बदल की इस पिक्चर में भाजपा इसी दिन के बाद सामने आई। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद तुरंत बागी विधायकों को हरियाणा पुलिस की घेराबंदी में पंचकुला पहुंचा दिया गया। भाजपा का उम्मीदवार तो जीत चुका था, उसके बाद भी इन बागी विधायकों को और 3 निर्दलियों को भाजपा हाईकमान के इशारे पर सिक्योरिटी तो दी ही गई और पंचकुला से हिमाचल आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाया गया। जानकारों को समझ आ गया था कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में जीत के अलावा भी कुछ खेला करने के मूड में है और उसकी पूरी तैयारी उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरह से वोट डालते ही बागी विधायक हरियाणा नंबरों की गाड़ियों की घेरेबंदी में शिमला से निकले और पंचकुला में जहां उन्होंने पहुंचना था वहां मीडिया को पहले ही पहुंचा दिया गया था, तो जाहिर हो गया था कि खेल के पीछे केवल प्रदेश भाजपा नहीं बल्कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है। प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा हिमाचल की कांग्रेस सरकार में और फूट की उम्मीद से बागियों को समर्थन देती रही ताकि सरकार को ही गिराया जा सके। उसके बाद पूरे नेशनल मीडिया में 2 दिन तक यह खबरें बड़े पुख्ता तरीके से प्रसारित होती रही कि सुक्खू का इस्तीफा हो रहा है और सरकार गिरने वाली है। रोचक तरीके से खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ऐलान किया कि उनकी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पिक्चर में आए सीएम सुक्खू। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। सबसे पहले उन्होंने आत्मविश्वास और दावे से कहा कि वे एक योद्धा है और जमकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सुक्खू ने मीडिया से कहा कि थोड़ी देर में वे बजट भी पास करवाएंगे और उनकी सरकार भी पूरे 5 साल चलेगी। सुक्खू ने उसके बाद विपक्ष और बागियों की अनुपस्थिति में बजट भी पास करा लिया और एक दिन पहले ही सत्र के समापन की घोषणा कर विरोधियों के प्लान को ध्वस्त कर दिया। कायदे से तो बजट सत्र समाप्त होने के बाद इस सारी राजनीति का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुक्खू ने पहले सुनिश्चित किया कि भाजपा के प्रति नरमी रखने वाले सभी 6 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी कांग्रेस में किसी भी संभावना को ही खत्म कर दिया जाए। विधानसभा से निष्कासन के साथ ही विधानसभा सचिवालय ने इन 6 सीटों के रिक्त होने की अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग को भेज दी। उसके बाद हाईकमान सहित विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को भी सुक्खू समझाने में कामयाब रहे और कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को बदलने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर बागियों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। वैसे यह भी नहीं हो सकता कि बागी विधायकों को यह पता नहीं था कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग और उसके बाद बजट के व्हिप का उल्लंघन करने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद यदि इन बागी विधायकों ने इतना बड़ा कदम उठाया तो निश्चय ही प्लानिंग बड़ी होगी और प्लानिंग करने वाले भी। पहला कदम तो स्वाभाविक रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाना है। अब चूंकि खुले तौर पर कांग्रेस से सिर्फ 6 ही विधायक बागी हुए हैं, तो भाजपा का सरकार गिराने का प्लान तो सफल नहीं हुआ, लेकिन बागी तो अब भाजपा की ही जिम्मेवारी है। लाहौल के विधायक तो बगावत के बाद खुलकर कह भी गए हैं कि वे अब भाजपा के हैं। राज्यसभा सीट जीतकर भाजपा ने एक लड़ाई तो जीती, लेकिन अब बागियों को एडजस्ट करने की जद्दोजहद में जो पार्टी के भीतर असंतोष है उसे थामना भी छोटी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यह असंतोष छोटे कार्यकर्ताओं में नहीं भाजपा के बड़े दिग्गजों में भी हो सकता है। भाजपा के एक धड़े का मानना है कि सारे एपिसोड में भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा लोगों की नज़र में छवि ही धूमिल हुई है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।